हरे कृष्णा। आज मेरे साथ है श्यामू और हम जा रहे हैं तुलसी महारानी के पत्ते तोड़ने, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं तुलसी की माला कैसे बनाई जाती है। ये है हमारा अति सुंदर श्री राधा माधव मंदिर, ये उसके सुंदर गार्डन्स। और मैंने श्यामू से थोड़ी बहुत बातचीत की और चलते चलते हम पहुंच गए हमारे मंदिर के मिनी तुलसी वन में। देखिए कितनी भर भर के यहाँ तुलसी महारानी उग रही है। चलिए दूसरे साइड से एंटर करते हैं। ये हमने लिया थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट और आकर हमने तुलसी महारानी को प्रणाम किया और उनसे परमिशन ली कि भगवान की सेवा में हम उनके पत्ते तोड़ने चाहते हैं। अब देखिए, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं उस समय हम तुलसी के सिर्फ पत्ते पत्ते तोड़ते हैं, लेकिन जब हम तुलसी की माला बनाने वाले हैं तो पत्तों के साथ साथ हमें तुलसी की डंडी भी चाहिए, यानी कि छोटे छोटे ट्विग्स भी आपको तोड़ने हैं कुछ इस तरह से। तो हर ट्विग में समझ लीजिए आप 5-7 तुलसी के पत्ते हों और इस तरह से एक ट्विग ट्विग करके आप डंडियों के साथ तुलसी महारानी को तोड़कर इकट्ठा कीजिए। ये पूरी श्यामू की टीम मेरे साथ मुझे हेल्प करती रही और 1 घंटे तक पसीना बहाने के बाद हमने काफ़ी सारी तुलसी की मालाएं इकट्ठी कर ली थी। अब मुझे लगा कि इतनी सारी तुलसी महारानी काफ़ी होनी चाहिए, तो सारी बास्केट्स को उठाकर हम निकल पड़े फिर से मंदिर की बिल्डिंग की ओर। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना है कि फूल जो होते हैं वो मुरझाते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते उससे 10 गुना जल्दी मुरझा जाते हैं। इसलिए जब भी आपको तुलसी की माला बनानी हो तभी आप तुलसी के पत्ते तोड़ें। तो ये मैं आ गया हमारे पुजारी रूम के बाहर, मैंने खोला नल, उसमें आया जोर से पानी और मैंने अच्छे से भिगा भिगा के तुलसी महारानी को घुमा घुमा के अच्छे से गीला कर दिया, ताकि तुलसी महारानी की लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि ये अगले दिन एकादशी के दिन ऑफर होने वाला है। और फिर मैं आ गया गोपाला हॉल। ये वही युद्ध क्षेत्र है जहां पर रोज बहुत सारे भक्तों द्वारा भगवान के लिए फूल मालाएं बनाई जाती है। ये ले ली मैंने एक बोरी और इसको गीला करके तुलसी महारानी को ढक दिया, क्योंकि अभी मुझे प्रसाद लेने जाना था। मैं चला गया प्रसाद लेने और आकर अब हम शुरू कर रहे हैं तुलसी की माला। आप देख लीजिए, ये बोरी हटाई और मैंने तुलसी के इतने सारे पत्तों में से एक बंच निकाल लिया। तुलसी की माला बनाने के लिए हमको चाहिए एक कैंची और एक धागा। अब धागे का रोल को मैंने खोला। अब देखिए, आपको जितनी बड़ी तुलसी माला बनानी है उतना बड़ा धागा नहीं लेना है, क्योंकि तुलसी का जो वेट है उतना आप उठा नहीं पाएंगे और हमारा हाथ दर्द करने लग जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 15 इंच का धागा लें। तो ये 15 इंच का धागा लिया मैंने और जो दूसरा जो रोल था धागे का उसके साथ इसको इस तरह से मैंने, अरे हाथ से गिर गया, मैंने नॉट बांध के हमारा जो थ्रेड है उसको रेडी कर लिया। तुलसी की माला बनाने के लिए हमें सुई की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हाथ से ही ये बन जाता है। अब क्या करना है, जो लेफ्ट साइड जो 15 इंच मैंने धागा नापा था उसको मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा है और उस धागे के ऊपर ही लाइन बाय लाइन तुलसी महारानी को हम ऐड करते जाएंगे और माला बनती जाएगी। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। वीडियोग्राफर थोड़ा पीछे से सीन ले लो, हाँ ऐसे। अब मैंने तुलसी का एक एक ट्विग लिया और एक एक ट्विग को देखिए मैंने लेफ्ट साइड में मैं ऐड करता जा रहा हूँ और गोल गोल घुमाता जा रहा हूँ। ये पार्ट आप ध्यान से देख लीजिए, बस बहुत ही आसान है। एक बार आप घुमाना सीख लिए तो ये बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तुलसी का एक पोर्शन लिया, उसको गोल घुमाया, अपने अंगूठे को लेफ्ट साइड से और लेफ्ट करता रहा और राइट साइड से तुलसी ऐड करके घुमाता रहा। लेफ्ट हैंड में थ्रेड पकड़ा है और राइट हैंड साइड से मैं एक एक तुलसी के ट्विग्स को ऐड करता जा रहा हूँ और गोल घुमाता जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड को और लेफ्ट किया, तुलसी महारानी को ऐड किया और गोल घुमाया। देखिए अब वो जो मैंने नॉट बनाया था उसका एक्स्ट्रा पार्ट इस तरह से बाहर निकल गया और इसे गोल घुमा घुमा के आप देख पाएंगे कि तुलसी की माला बहुत अच्छे से बनने लगी है। देखिए कितनी थिक हो गई है और एक प्रोग्रेस हमको आ गई है। पर मेरे तो इतनी सी माला बनाने में ही पसीने छूट गए, लेकिन मेहनत का फल मुझे मीठा लगने लगा था। इस तरह से अगर आपको लंबी लंबी मालाएं बनानी है तो कुछ घंटों तक आपको बैठना पड़ेगा। मैं तो नहीं बैठा, मैंने माता जी की हेल्प से आगे की माला बना ली। और देखिए अगले दिन जब मैं दर्शन करने गया तो कितना सुंदर दृश्य था। श्री निताय गौरांगा श्री राधा माधव ने बड़ी बड़ी सुंदर सी तुलसी मालाएं एकादशी के दिन पहन रखी थी।
थी। तो ये तुलसी महारानी स्पेशल एकादशी अलंकार के मैंने अच्छे से दर्शन किए और भगवान से प्रार्थना की कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सारे व्यूअर्स को कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।